Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start our video. My name is Mr. Physics. आज हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 12th में खासकर इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है। आप इसमें लाइट के बारे में जानोगे, लाइट का प्रॉपर्टी जानोगे, सब कुछ जानने वाले हो इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक लाइट का सिंपल सा डेफिनेशन है। इधर वेव टर्म आ गया, ओके। हम इधर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो वेव का हम यूज करेंगे नहीं, इसीलिए हम इसको एक नॉर्मल सा डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हैं, ओके। देयर आर मतलब उसके पास है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। लाइट्स मेक्स एवरीथिंग विजिबल बट इटसेल्फ इज इनविजिबल। इट्स most interesting point, okay, let's discuss। आप ये पॉइंट में एक समझा गया है कि लाइट मेक्स एवरीथिंग विजिबल, मतलब लाइट के मदद से हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम खुद लाइट को नहीं देख सकते। लेट्स एग्जांपल, आप और आपके दोस्त हो, आपका दोस्त को पूछोगे कि क्या तू लाइट को देख सकता है, तो वो हाँ बोलेगा, तो क्या वाकई में वो लाइट को देख सकता है? नहीं। अगर वो लाइट को देख सकता था, आप और उसके बीच लाइट आ जाता ना, वो लाइट को देख पाता। इसका मतलब वो लाइट को नहीं देख सकता, ओके। उसका प्रॉपर्टीज होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज। वो कैसे देखा? आपको पहले लाइट जब आप में वो गिरा, लाइट गिरा, स्ट्राइक किया लाइट पार्टिकल्स, देन उसको रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद वो कुछ देख पाया। ऐसा ही होता है कुछ। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बिकॉज देन लाइट के प्रॉपर्टीज के वजह से हम उसको देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम लाइट को देख सकते, ओके। इसका ये पॉइंट का यही मतलब होता है कि लाइट्स मेक एवरीथिंग विजिबल। हम लाइट के लिए हम सब कुछ देख सकते हैं, बट हम लाइट को नहीं देख सकते। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कीप इट, नोट इट, ओके। नेक्स्ट, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इधर ये पॉइंट में बोला गया है कि लाइट का कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी को। रेड का अलग फ्रीक्वेंसी होगा, ब्लू का अलग फ्रीक्वेंसी होगा। देयर आर सो मेनी, वो वेरी करेगा, कलर वेरी करेगा, किसका ज्यादा किसका कम, उस हिसाब से होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिनोटेड बाय सी। लाइट का स्पीड इन वैक्यूम हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। Where c is nearly equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से लाइट ट्रैवल करता है वैक्यूम में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सारा एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन इसको न्यूमेरिकल में इसको यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। इसको पूरा याद करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, ओके। विजिबल पार्ट का मतलब क्या होता है? हम जितना भी आज तक जानते हैं, हम 7 कलर में डिस्टिंग्विश करते हैं कलर को। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, हो जो भी हो गया, ओके। हम देखो, वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा है। इधर हम कैसे कर सकते हैं कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, कैसे कर सकते हैं? इधर एफ से डिनोट होता है फ्रीक्वेंसी, एफ लिखा गया है, ओके, फ्रीक्वेंसी। और उधर एक लैम्डा लिखा गया है जिस जो है वेवलेंथ। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, वायलेट के ऊपर होता है अल्ट्रा वायलेट। आप देखे होंगे कि एड आता है जो उधर ग्लासेस में, आप कैसे अल्ट्रा वायलेट से बचो, मतलब यूवी रेज,
वो सन से जहाँ जो भी आता है उससे बचने के लिए हमको सनस्क्रीन या जो भी उसका एड में यूवी रेस से बचने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, वो हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए, आइज़ के लिए। इसीलिए आइज़ के लिए हम उधर ग्लास में यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास आता है। ओके, लेकिन इन रेड के नीचे आता है इंफ्रारेड, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ बात ही नहीं करता क्योंकि वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के लिए जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, जिसका एनर्जी कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। ओके, सो इधर वैल्यू है लैम्बडा का 3800 एंगस्ट्रॉम, एंड देन रेड का वैल्यू है 76,000 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये जितना भी कलर है सबको मिला के कौन सा कलर मिलता है? व्हाइट। देयर आर सो मेनी कलर। ओके, ये वायलेट, ये चार हम डिस्टिंग्विश किए हैं, लेकिन इसका बीच में भी बहुत सारा शेड आता है, देख लीजिए। जैसे कि येलो और ऑरेंज के बीच में बहुत सारा शेड आ रहा है कि नहीं? ओके, दिस स्लाइड्स में हम जानने वाले हैं कि कैसा लाइट बिहेव करता है, हम लाइट को कैसे देखते हैं, मतलब लाइट का जब सनलाइट विजिबल होता है, हम किसी की चीज़ ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, क्या क्या कलर आता है, सब कुछ जानने वाले हैं। ओके, देखे इधर सन से जैसे लाइट आ रहा है, एक रेड ऑब्जेक्ट है जो कि एक एप्पल है। सो दो हम लोग उसको देख रहे हैं, कैसे रेड दिख रहा है हमको, क्योंकि उधर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेड है, एक वाइट लाइट जैसे ही उससे गिरेगा, जो भी कलर होगा उसी वही दिखेगा, क्योंकि वो वाइट कलर में आ रहा है। ओके, मगर जब देखो नेक्स्ट इमेज में देखो, ये एक रेड कलर का मतलब है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रेड गिरा हमको रेड दिखेगा। अगर ये ब्लैक होता तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रीन और रेड को ये एमिट कर पूरा ये ऑब्जर्व कर लेता, हमको कुछ नहीं दिखता, ब्लैक दिखता। अगर ये नीचे वाला जो है पूरा लाइन, रेड लाइन, वो अगर वाइट होता तो हमको ये दोनों कलर रिफ्लेक्ट होते, ये भी होता ये भी होता। ओके, इस तरह से काम आता है। वाइट में होगा तो पूरा रिफ्लेक्ट कर लेगा, ब्लैक होगा, ब्लैक ऑब्जेक्ट होगा तो पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, इस हिसाब से होता है। ओके, और अगर उसी कलर का ऑब्जेक्ट में उसी कलर गिर रहा है तो हमको वही कलर दिखेगा, दूसरा कलर नहीं दिखने वाला। ओके, हम इस पॉइंट्स को जान लेते हैं। आवर आई ओनली अंडरस्टैंड 3 कलर विच इज कॉल्ड प्राइमरी कलर, विच आर ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ओके, बेसिक ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारा आई खाली 3 कलर को पहचान पाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस स्लाइड में हम जानने वाले हैं ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ओपेक होता है कि देखो, एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट बट डज नॉट ट्रांसमिट द लाइट। ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लेगा, रिफ्लेक्ट ही कर लेगा लाइट को, लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन इन ट्रांसपेरेंट एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट लाइट बट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रांसमिट लाइट। ओके, देखो इधर एक टेबल है, इस तरह से हम जान सकते हैं। ओपाक क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ट्रांसमिट नहीं करता। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है लाइट को, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, ओनली ट्रांसमिट करता है, वो आगे जाने देता है। लेकिन ओपेक के ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, वो पूरा एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट पूरा कर लेगा, लेकिन ट्रांसमिट आगे जाने नहीं देगा। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा लेकिन आगे जाने नहीं देगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट में आगे जाने देता है, लेकिन एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट नहीं करता। उसके बाद ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब तो कर लेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, हाँ, आप बोलोगे कि ओपाक मतलब एक ब्लैक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि एक ओपाक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब तो कर लेता है, रिफ्लेक्ट भी कुछ करता है, लेकिन एक ब्लैक ऑब्जेक्ट कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो खाली
ऑब्जेक्ट में जो भी लाइट गिरेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, देन ये वाइट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, वो आगे जाने नहीं देगा, लेकिन रिफ्लेक्ट पूरा अच्छे से करेगा। ओके, here is some important properties, like in geometrical optics we assume that the light travels in straight line। हम geometrical optics में मान के चल सकते हैं कि assume करना होगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे मूव नहीं कर सकता। हम इसको मान के चलेंगे कि स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्पेशली हम उसको मान के चलते हैं। लेकिन जब मान के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर एक लाइट सीधा जा रहा है तो उधर एक शार्प चीज आ गया तो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन हम इधर ऐसे नहीं मानेंगे। ओके, देन स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन मीडियम एंड वेवलेंथ। लाइक स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड जो है कि एक मीडियम, तो पहले तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, उसके बाद वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का मतलब कलर, मतलब येलो का, रेड, ब्लू, लाइक दैट। आप अगर मतलब मीडियम, मतलब देखो पहले वाटर में अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, वाटर में ग्रीन के लिए अलग होगा, ऐसे। अगर वही चीज हमको एयर में ले, एयर में भी डिफरेंट वेरी करेगा, लेकिन हम यहाँ क्या मानेंगे कि हम इसको व्हाइट लाइट ही लेंगे इस चैप्टर में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। बाद में हम अगर कहा नहीं गया तो रेड का, हम स्पेशली कहा नहीं गया तो हम लेट अस कंसीडर रेड नहीं बोला गया, तो तब तक हम व्हाइट को ही कंसीडर करके ले के चलेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विथ मीडियम एंड वेवलेंथ चेंजेस विथ मीडियम। मतलब चाहे स्पीड चेंज हो जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। एक वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये सोर्स से आ रहा है, ये सोर्स एमिट कर रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के लेके चल सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा विथ मीडियम। वेवलेंथ चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज होएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगा। ओके, लेट्स, जैसे कि लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, लाइट एक वेव है, ओके, सो इसका कुछ मोमेंटम होगा, तो फिर इसका कुछ एनर्जी भी होगा। ओके, इस सिंपल सा पॉइंट है, लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज द सरफेस ऑफ सेम फेज। ये सेम फेज में होगा, सब वेव फ्रंट सेम फेज को, सरफेस ऑफ द सेम फेज, ये सारे सेम फेज में होंगे। देन इट्स परपेंडिकुलर टू रेज, मतलब जैसे कि एग्जांपल देखो, पैरेलल बीम, ये जैसे लाइन परपेंडिकुलर है ना कि नहीं। देन डाइवर्जिंग बीम, इट ऑल्सो पूरा परपेंडिकुलर है, सबके सब परपेंडिकुलर को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। हम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोनों तरफ से आता है, एक रेज के तरफ से आता है सीधा रेज, और एक वेव फ्रंट की तरफ से। ओके, सो एग्जांपल है, तीनों एग्जांपल है, डाइवर्जिंग बीम के लिए है, कन्वर्जिंग बीम के लिए है, और एक पैरेलल बीम के लिए है। ओके, ओके, देन रिफ्लेक्शन क्या होता है? when light rays strike the boundary of two media, then some part of that light returns back in the first medium. This returning back light is known as reflection. मतलब देखो, फर्स्ट मीडियम से ये जो पहला फर्स्ट मीडियम है, ये वाला, इस फर्स्ट मीडियम से जैसे ही एक दूसरा मीडियम को लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो ये कुछ आगे जा रहा है, इसको तो कहेंगे रिफ्रैक्टेड कहेंगे। लेकिन जो वापिस आ जा रहा है, ये वाले, इसको रिफ्रैक्टेड कहेंगे। ओके, देन इसको रिफ्लेक्टेड कहेंगे। और ये पूरा प्रोसेस को, ये मीडियम 1 में जैसे ही लाइट आ गया ना, इसको ये पूरा प्रोसेस को कहेंगे रिफ्लेक्शन। ओके,
ये नेक्स्ट हम इसको मतलब कैलकुलेशन होगा, न्यूमेरिकल आएगा इसके मदद से। इस टॉपिक को पहले से पूरा एक डेफिनेशन, मस्ट डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। इसका डेफिनेशन हो गया पहले पॉइंट में। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारा टॉपिक, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइक दैट। लेकिन आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Thank you all. Please like, share and comment. Thank you for watching.